दोस्तों WHO की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोकिंग करने से हर साल दुनिया भर में लगभग 8 मिलियन लोग या कहें तो 80 लाख लोगों की जान जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने। ये छोटी सी 3 इंचेस की सिगरेट हर साल 80 लाख लोगों को भगवान से मिलाने का काम करती है। तो जाहिर सी बात है, आप इससे समझ ही सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक चीज है। वैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके मन में भी कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर ये सिगरेट बनती कैसे है, इसके अंदर ऐसे कौन कौन से खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरह से लाखों करोड़ों सिगरेट को बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में एक साथ बनाया जाता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, सिगरेट बनाने का प्रोसेस तंबाकू की खेती से शुरू होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, शायद आप जानते ही होंगे कि तंबाकू खेती के द्वारा उगाया जाता है। ब्राइट एंड पर्ली 2 तरह की तंबाकू की फसल होती है जिन्हें उगाया और काटा जाता है। अगर एक अच्छी और क्वालिटी वाली सिगरेट की बात करें तो सिगरेट में इन दोनों ही फसल का मिश्रण होता है जिससे कि सिगरेट की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। खेतों में तंबाकू की फसल उगाने के बाद और फसल अच्छी तरह से हो जाने के बाद इन्हें काटा जाता है और इसके बाद इन्हें सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इस फसल को स्ट्रीमर में भेजा जाता है जो कि बिना काम की चीजों को पत्तों में से काटकर अलग कर देता है। इसके बाद इन पत्तों को इकट्ठा करके एक वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि इस फसल को अगले 2 साल तक स्टोर करके रखा जाता है। 2 साल तक स्टोर करने के पीछे यही कारण है कि तंबाकू की यह फसल अच्छे से और प्राकृतिक तरीके से अपने फ्लेवर को तैयार कर सके। इस प्रोसेस के दौरान अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा तंबाकू किस काम के लिए कितना सही साबित होगा। यानी कि जो 2 तरह की फसल उगाई गई है उन्हें उनकी क्वालिटी के हिसाब से काम में लिया जाएगा। अगर सिगरेट बनाने की बात की जाए तो एक सिगरेट बनाने के लिए 5 अलग अलग तरह के कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है और वो कंपोनेंट्स हैं रिकॉन्स्टिट्यूट लीफ, ब्लेंडेड लीफ, इम्प्रूव्ड स्टेम, एक्सपेंडेड स्टेम और एक्सपेंडेड टोबैको। रिकॉन्स्टिट्यूट लीफ के सबसे पहले बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स किए जाते हैं और इसके बाद उन्हें सिगरेट बनाने के लिए शीट में बदला जाता है। ऐसा करने के लिए इसमें से वाटर सोल्यूबल फाइबर को अलग अलग करना होता है और इसकी शुरुआत गर्म पानी मिलाने से की जाती है और इसे गर्म पानी में डुबो दिया जाता है, जिसके बाद इसका वाटर सोल्यूबल फाइबर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। इसके बाद इस पानी को अलग से मशीनों के द्वारा निकाल कर अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जो मटेरियल बचता है उसे रिफाइंड और प्रोसेस किया जाता है और आखिर में इस प्रोसेस के बाद इन्हें इस तरह की शीट में चेंज कर दिया जाता है। इसके अलावा पानी के साथ जो वाटर सोल्यूबल फाइबर अलग किया गया था उसे अब गर्म किया जाएगा। एक निश्चित तापमान पर इसे गर्म करते हैं जिससे कि सारा पानी भाप बनकर उड़ जाए और आखिर में प्योर टोबैको कंपाउंड बच जाता है। इसके बाद इस बचे हुए तंबाकू में फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव और ह्यूमिक्टेंट्स को ऐड कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि तंबाकू के अंदर नमी बनी रहे। उसके बाद इस मटेरियल को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन शीट पर डाल दिया जाता है। इसके बाद इन शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ इस तरह से काट दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो कि रिकॉन्स्टिट्यूट लीफ के साथ किया जाता है, अब ऐसा ही पूरा प्रोसेस ब्लेंडेड लीव्स के साथ भी किया जाएगा। और ब्लेंडेड लीफ को भी शीट से ठीक इसी तरह से बदल दिया जाएगा। ब्लेंडेड लीफ को बर्ली सिस्टम से बनाया जाता है। इन पत्तियों को अच्छी तरह से ब्लाइंड करने के बाद प्रोसेसिंग एड्स के साथ मिक्स कर लिया जाता है जिससे कि इन पत्तियों में से पैक्टिन निकाला जा सके। पैक्टिन एक प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट होता है और जब इसे गर्म किया जाता है तो ये एक ऐसे जेल के रूप में बदल जाता है जो कि सारे मटेरियल को आपस में जोड़ कर रखता है, यानी कि ग्लू की तरह काम करता है जो कि मटेरियल को आपस में चिपकाए रखता है। इसके बाद इसमें भी फ्लेवरिंग, ह्यूमिक्टेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स को डालकर इन्हें एक मूविंग बेल्ट में डालकर गर्म किया जाता है और आखिर में जिस तरह पहले शीट में बदला गया था ठीक उसी तरह इन पत्तियों की भी शीट बना ली जाती है। इस प्रोसेस के बाद आखिरी में इम्प्रूव्ड स्टेम, एक्सपेंडेड स्टेम, एक्सपेंडेड टोबैको ये तीनों कंप्लेंट सिगरेट में डाले जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट्स बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं और ये काफी जगह भी घेरते हैं जिसकी वजह से सिगरेट बनाना बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। इसके साथ ही साथ तीनों कंपोनेंट्स में निकोटीन की मात्रा भी बहुत कम होती है जिसकी वजह से भी इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। इम्प्रूव्ड स्टेम और एक्सपेंडेड स्टेम को बनाने के लिए ब्राइट टोबैको स्टेम पानी के मॉइस्चर और फिन स्टेम को अलग किया जाता है। इसके बाद इसे रोल करके कुछ इस तरह से काट लिया जाता है और इसमें भी मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए ह्यूमिक्टेंट्स डाल दिए जाते हैं।
इसमें भी फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें फ्लेवर के लिए शुगर भी डाली जाती है। एक्सपेंडेड स्टेम को एक आखिरी बार सुखाया जाता है। एक्सपेंडेड स्टेम बनाने के लिए ब्राइट और बर्ली दोनों तरह के तंबाकू को कट करके उनके लैमिना के साथ शुगर और ह्यूमेक्टेंट्स को मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है और एक एक्सपेंशन टावर पर इसे एक्सटेंड किया जाता है। अब हमारे पांचों तरह के कंपोनेंट्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और अब बारी आती है इन कंपोनेंट को ओरिएंटेड कंपोनेंट के साथ मिलाने की। किस सिगरेट में कितना कंपोनेंट डाला जाना है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम सिगरेट के साइज के हिसाब से तय करता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं होती। ब्राइट और बर्ली ओरिएंटेड टोबैको को अलग अलग स्टीम किया जाता है, जिससे कि टेम्परेचर और नमी के बढ़ने से पत्तियों के टूटने की जो आशंका है वो कम रहे। इसके बाद दोस्तों इनकी पत्तियों को सेपरेटर और फीडर मशीन पर अलग अलग कर दिया जाता है। ओरिएंटल टोबैको को मिक्स करने के बाद उनके ऊपर एक लीफ ड्रेसिंग अप्लाई की जाती है। इसके बाद सिगरेट के टाइप के हिसाब से इनकी मात्रा को मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें डीनेचर इथाइल अल्कोहल की मदद से फ्लेवर मिलाया जाता है और ये सब हो जाने के बाद इसे शॉर्ट टर्म प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसे एक सिगरेट मेकिंग मशीन में भेजा जाता है जो कि इसे पेपर में रोल करती है। मशीन से बाहर आने पर ये एक लंबी सिगरेट की लाइन के रूप में बदल चुकी होती है, जिसे बाद में कट करके छोटी छोटी सिगरेट के रूप में बदला जाता है। और अब ये सिगरेट पूरी तरह से मार्केट में बिकने के लिए तैयार है और अब इन्हें बड़े बड़े बॉक्सेस में अच्छी तरह से पैक करके शहर के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से ये दुकान और दुकान से आपके पास पहुंच जाती हैं। वैसे दोस्तों हम तो कभी नहीं बोलेंगे कि आप सिगरेट का सेवन करें और अगर आपको इसकी लत लग गई है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इस छोटी सी सिगरेट से ना जाने कितने परिवार तबाह हो चुके हैं। तो अपने आप को इससे दूर रखें। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।